सुख ज्यादा हो जाना भी इस जीव के लिए बहुत भयंकर होता है। कैसे कि सुख होते ही आप देख लेना, जब भी आपको हर तरफ से सुख हो जाएगा, ना शरीर में कोई कष्ट नजर आओगा, ना घर में कोई हानि होगी, तो ये मन अवश्य कोई ना कोई बकवाद सूझेगी। और इसके ऊपर परमात्मा थोड़ा सा अंकुश रखता है। आप सत्कर रखना, हमने यहां से पार होना है। उसके लिए परमात्मा जो भी हमारे लिए दुख करे या हमें सुख दे, उसमें नो ऑब्जेक्शन हमारा होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। और हरदम ये रहना चाहिए कि परमात्मा जब आप जो कर रहे हो, प्रभु अपने दास के हित में ही हो सकता है। पिता अपने पुत्र पुत्रियों के लिए कभी बुरा नहीं कर सकता। इस दृष्टिकोण से आप इसमें लगे रहिए, फिर देखना। क्या कहते हैं कबीर, सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। ए भगवान, इसे सुख के पत्थर लगो पड़ो, इसे सुख को आग लगो जिससे आपका नाम भूल जा, आपके नाम की भूल पड़ जाए। ऐसा सुख नहीं चाहिए हमें। और वो दुख भी हम हमें देते रहना प्रभु, कि जिससे तेरी याद बनी रहे। उस सुख से वो दुख अच्छा जिससे तेरी याद बनी रहे। और ऐसा सुख ना दिए परमात्मा, आपसे दूर हो जाऊं। तो इस उद्देश्य से परमात्मा आपको और आप ही के संस्कार का थोड़ा बहुत अगर शारीरिक या कोई वित्तीय कोई ऐसी स्थिति आपको महसूस भी होती है कि पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही, तो फिर भी मालिक का ऑपरेशन ही समझना है। आप बालक को, नादान बच्चे हो, बिल्कुल आपको ज्ञान नहीं प्रभु के बारे में, कैसे ट्रीटमेंट करे। डॉक्टर के इलाज को मरीज नहीं जान सकता। अब जैसे आपने उपदेश लिया, उपदेश लेने के बाद आप पुण्य भी कर रहे हो, दान पाठ भी करवा रहे हो, सत्संग में आ भी रहे हो, श्रद्धा भी ठीक है, और फिर भी कोई ना कोई आपत्ति आप पर आ रही है। आप ये समझना कि जैसे डॉक्टर के पास एक सीरियस केस जाता है, वो पहले उस रोग का ट्रीटमेंट करेगा जो उसका जानलेवा होता है। बाकी चाहे चीज भड़क की तो थोड़ी बहुत बनी रहे तो बनी रहे, वो परवाह नहीं करता। वो पहले उस रोग का इलाज करेगा जिससे आपकी जान ना चली जाए। उठाओ बाद में देखता है। ऐसे ही हमारे जो सीरियस पाप कर्म होते हैं, परमात्मा पहले उनकी रोक बनाता है, और हम फिर ये छोटे छोटे फिर भी रह जाते हैं, उनकी भी ज्यादा चिंता बना देते हैं, एक ही रट लगाते हैं, ये नहीं हुआ जी, फलाना नहीं हुआ। अब ज्यादातर बहन भाई क्या, एक बहन बेपेर ज्यादा करती हैं, जो कहती सिर में दर्द दाई और घना रहे, बाई और थोड़ा रहे, 2 दिन हो गए दोनों भूख ना लगती। ये कोई प्रार्थना भगवान के सामने करने की बावड़ी कही की, क्योंकि हम दुखी इतने हो लिए, हम परेशान इतने कर दिए इसने काल में, जैसे कुत्ते का लठ मार दिया करे ना 1-2, और फिर उसकी हिम्मत ना रहती उठने की, वो बेचारा पड़ा जरा सा भी कहीं आहट हो जाए ना, खुड़का दुड़का कहीं हो जाए गली में, वो उठता नहीं, फिर पड़ा दूर से ही रोने लग जाता है। तो अब हमारी ऐसी दुर्गति कर रखी इस काल में, युगों हो गया, आज नहीं, अब हमें जरा से भी कोई आपत्ति आती दिखे, हम बुरी तरह रोने लग जाते हैं। ये दोष नहीं, इसका थोड़े से दिन में आपका दिल डटने लगेगा, आपके ऊपर ऐसी आपत्तियां आएंगी आप सोच भी नहीं सकते, परमात्मा ऐसी मेहर भी कर दोगे आप। और फिर देखना आपका कैसे उम्मीद, कैसे श्रद्धा बढ़ेगी। एक भक्त ने एक छोटी सी पर्ची दी अभी एक सेवक को, उसने क्या लिखा है कि मैं 19, 20, 21 को यहां आया हुआ था सत्संग में। इस भक्त ने लिखा है कि मैं आसाराम राजमिस्त्री, गांव कुड़ीला, जिला टिक्कमगढ़, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। प्रति माह के 3 दिवस के सत्संग में आता हूं, टिक्कमगढ़ मध्य प्रदेश में। देखो
उनके ऊपर मेर होया कर। परमात्मा जो ऐसे लगते हैं, कहाँ टिकमगढ़ मध्य प्रदेश है, हर महीने आना, फिर और किसके लिए परमात्मा फिर ऐसे हाथ रखेगा उस बच्चे के लिए, नीचे हाथ रखेगा? कैसे, कितना कमाल लिखा इस भक्त ने। कहते हैं कि 3 दिवसीय सत्संग में आता हूं। पिछली पूर्णिमा को 19, 20, 21 जुलाई को सत्संग में था। मैं सत्संग में था और घर पर मेरा बच्चा 7 वर्ष का कुएं में गिर गया। करीब 20 मिनट तक कुएं के अंदर डूबा रहा। फिर बाद में व्यक्ति पहुंचे, व्यक्तियों ने निकाला, सही सलामत मिला और अब बच्चा खेल कूद रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब बताओ, और ये वही होता और बच्चा 2 मिनट में खत्म, 2 मिनट के बाद नहीं जी सकता बालक कुएं में पड़ा हुआ, और 20 मिनट डूबा रहा, 20 मिनट के बाद निकाला और बच्चा कूदता हुआ खेलता फिर रहा, कोई दिक्कत कोई ना। तो इसको कहते हैं वो परमात्मा चौपति भरता जमी पर जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देते है भाई ना कांटा लग जावे। अब चाहे कोई एक भैंस भी दूध ना देवे 2 दिन और एक भैंस का थन भी चला जावे, तो परमात्मा उसको ना बचा कर, उसको ना ठीक करके या लाल की जीवन रक्षा कर दी। तो हम इस दृष्टिकोण से सोचना है कि हमारे ऊपर कोई ऐसा भयंकर कष्ट आना है, मालिक उसको अवॉइड कर रहा है, थोड़ी बहुत ठूठा घर में रहती रहने दो उसको, लेकिन हम ढीले ओट छोड़ जाते हैं। हम परमात्मा में अश्रद्धा कर देते हैं और अश्रद्धा होती है उसका हाथ उल्टा हो जाता है कि नादान इतना सत्संग सुन के और सारी जगह देख ले घूम कर जाके तो पृथ्वी पर ठिकाना पा जाता है, और फिर भी तू ऐसे नखरे करता है तो मालिक दूर हो जाता है। तो ऐसे जब ये बच्चा, ये भक्त यहां बैठा था परमात्मा रक्षा करने के लिए, वहां खड़ा था, अगर ये भी वहां होता, यहां नहीं आता तो ये खत्म, लाल नहीं था, बच्चा नहीं था। तो इसलिए यहां परमात्मा के चरणों में आना है। होता है जब ये घना रुखाड़ा होगा, हम नहीं रखवाली कर सकते। एक भक्त, एक बहन, एक बेटी अपने मायके आ रही थी, छोटा सा बालक जो ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष का होगा, वो बैठा बैठा खेल रहा था, अपनी माँ के साथ बातें कर रही थी, चौबारे में बैठी। वहां एक पंखा ला रखा था नीचे खड़ा, छोटा सा पंखा, और उसका तार जमीन पर पड़ा हुआ था। उस बच्चे ने वो तार पकड़ दिया। माँ बेटी बातें कर रही हैं, बच्चा वहां मरा पड़ा है, हाथ तो पकड़ दिया, खत्म हो गया। और जैसे एक मेरी छोटे से बालक ना लेकर आ रही थी, ने बोले जी 15 मिनट तक बिजली पकड़े रखे, इस बच्चे ने पकड़े रखा बिजली को, और जख्म हो रहे उस बालक के। ने बोले जी 1 घंटे में उसमें आया, कति ठीक हो गया, और नो हाथ जल रहा उस लड़के का अभी तक, वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 वर्ष का बालक होगा, उसने उपदेश दे रखा था। तो ऐसे जब हम परमात्मा के चरणों में आते हैं, ये पाप, ऐसे हमारे जो संस्कार होते हैं भयंकर, वो टलने लग जाते हैं, और तभी परमेश्वर पर श्रद्धा बढ़ती है और सौ काम छोड़कर प्रभु के चरणों में आने को उमंग उठती है।